अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द व्लॉग। मेरा नाम सज्जाद इम्तियाज है और आज मैं हूँ प्लेमथ रॉक। प्लेमथ रॉक बेसिकली अमेरिका की तारीख में बहुत खासियत रखती है, लेकिन वो बताने से पहले ये स्टैचू देख लें। ये बेसिकली प्लेमथ कॉलोनी के पहले गवर्नर का स्टैचू है, मिस्टर विलियम ब्रैडफोर्ड। सो इससे याद है बेसिकली प्लेमथ रॉक की थोड़ी सी मैं तारीख बता दूं। यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले प्योरिटन्स आए थे, जो कि पिलग्रम था सबसे पहले अमेरिका का, क्योंकि उससे पहले जो है ज़्यादातर कैदियों को यहाँ पे भेजा जाता था। वो डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट हिस्ट्री है। सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमेरिका में सबसे पहले पिलग्रम यहीं पर आई थी बेसिकली, जो प्योरिटन्स थे, जो कि इंग्लैंड से 1620 में यहाँ पर नवंबर के महीने में यहाँ पर अमेरिका आए थे। वहाँ से रिलीजियस फ्रीडम नहीं थी वहाँ इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो है चर्च बेसिकली रिलीजियसली ज़्यादा केपेबल नहीं है लोगों को रिलीजन के क्लोज लेके आने के लिए, क्रिश्चियनिटी के पास लेके आने के लिए। सो वहाँ से वो लोग निकले थे और 10 हफ्तों के बाद नवंबर में यहाँ पे पहुंचे थे, जो कि बेसिकली उनके लिए काफ़ी नासाज हालात थे। उस टाइम पे सर्दियों का मौसम था और वो उस मौसम के लिए तैयार नहीं थे। सो जब रोमन कैथलिक से नाराज़ होकर बेसिकली उदास होकर, नाराज़ तो नहीं, और पिलग्रिम्स जब यहाँ पर आए थे उस टाइम पे ये कोस्ट थोड़ी डिफरेंट दिखती थी। और बेसिकली अटलांटिक ओशन जो है पीछे थोड़ा सा आइलैंड है, लेकिन बेसिकली कहते हैं कि उस साइड पे उन्होंने जो है शिप पार्क की थी और यहाँ पे डॉक की थी, जो भी रख लेंगे पार्क ही कहेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं उन्होंने पूरा एक कवर बनाया हुआ है, नीचे प्लेमथ रॉक पड़ा हुआ है। सो प्लेमथ रॉक वो रॉक है जो कि बेसिकली जिस पे पहला कदम रखा था प्योरिटन्स ने। और ओरिजिनली जो रॉक था वो तकरीबन जो है 20,000 पाउंड का था और काफ़ी लंबा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स लोगों ने उसको तोड़ा। यहाँ से जब मूव भी करने लगे तो रॉक जो है, जो पत्थर है, वो दरमियान से टूट गया। तो अभी पत्थर भी जाकर देखेंगे तो कहते हैं कि अभी आधा हिस्सा इधर पड़ा और आधा हिस्सा वहाँ ऊपर पड़ा म्यूजियम के अंदर। तो अभी टाइम लगा तो, और म्यूजियम भी अगर खुला हुआ तो डेफिनेटली म्यूजियम भी जाकर देखेंगे। बेसिकली प्लेमथ जो कॉलोनी है उसके हिस्टोरिकल जो उन्होंने आर्टिफैक्ट्स वगैरह है उनको प्रिजर्व किया हुआ है। और यहीं पर कहते हैं कि वहाँ पिछली साइड पे जहाँ पर ये दोनों बंदे बैठे हुए हैं, इसकी दूसरी तरफ जो है ओरिजिनल जो स्ट्रीट है जहाँ पर आके प्योरिटन्स ने अपने आप को बात की, और जहाँ पर बेसिकली ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो कोई नहीं पड़ा हुआ अभी, लेकिन उन्हीं की जगह पे इन्होंने अब मॉडर्न हाउसेस बनाए हैं। तो अभी इन दोनों को उठाने लगे हैं। अच्छा जी, सो यहाँ पर है ये पहली स्ट्रीट जहाँ पर आके पिलग्रिम्स आबाद हुए थे। ऑब्वियसली जैसे कि देख सकते हैं सारे टूरिस्ट इधर आए हुए हैं, अभी देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रीट को। काफी ऊंचाई पर है ये, और वो सामने पीछे अटलांटिक ओशन है। ये भी घर काफी ज्यादा पुराने हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये वो ओरिजिनल घर नहीं है जो कि किसी टाइम पर हुआ करते थे। सो ये लोकेशन है बेसिकली जहाँ पर ओरिजिनल घर बनाए गए थे, इसी लैंड के ऊपर ही। कहते हैं कि जौन सा इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था इसी एरिया में, जो गवर्नर का घर था उसके साथ 7 और घर बनाए गए थे। ओब्वियसली 1620 में आए थे नवंबर में। सो 1621 तक उन्होंने अपने घर वगैरह बनाए ताकि वो शिप से आकर यहाँ पर रहे। तब तक जब तक घर नहीं बने थे तो वो शिप पर ही रहे थे लोग। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार हो गए, सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। तो अभी मैं जो है वापस जा रहा हूँ प्लेमथ रॉक की तरफ। उसके बाद उससे आगे जो है मेफ्लावर शिप की तरफ जाते हैं और जाकर जो है देखते हैं शिप का इंटीरियर। यहाँ पर अभी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन किसी टाइम पर बेचारों ने आगे पहले जंगल काटा होना यहाँ पर और फिर आकर यहाँ पर आबाद हुए उन्हें। सो अभी बस प्लेमथ रॉक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो है पहले एक पोर्शन देखेंगे नीचे से, बेसिकली यही बीच के किनारे पे खड़े हुए हैं, और उसके बाद जाके देखते हैं अभी दूसरा पोर्शन वाकई ऊपर रखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने ना 2-3 जगह पे इसको मूव किया था। और जैसा कि मैंने पहले उस साइड पे बताया कि प्लेमथ जो मेफ्लावर शिप थी उसकी जगह पे इन्होंने एक रेप्लिका खड़ा किया उधर पिछली साइड पे, तो उधर जाके भी चेक करते हैं रेप्लिका को भी। तो यहाँ पर है मेफ्लावर का, बेसिकली जो प्योरिटन्स आए थे उन्होंने इस पे पत्थर पे पाँव वगैरह रखे थे जी, पहला कदम यहीं पे पड़ा था उनका। सो ये है वो पत्थर, और इसके ऊपर इंग्रेविंग भी हुई है 1620 की। हाँ जी भाई, देखा फर्स्ट पिलग्रिम्स। इसका दूसरा हिस्सा अभी ऊपर जाके देख ही लेते हैं, लेकिन पहले जाके ना मेफ्लावर का रेप्लिका देखते हैं और फिर देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया ऊपर अगर क्लियर नजर आ रही हो तो ये इंग्रेविंग हुई हुई है। और बस ये इन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई, सामने कैमरा वगैरह। हाथ ऐसे अब कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि पहले जब लोग आते थे तो वो इसके यानी कि चिप करके लेके जाते थे यहाँ से। तो बस अभी निकल रहे हैं इधर से।
अच्छा जी, ये इधर इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ। बेसिकली ये बोर्ड सिंबलाइज करता है रॉक की इम्पोर्टेंस को। इन लोगों को पहले हम देख लें, ये फोटो लगने लगे हुए हैं, इनका और कोई काम नहीं है। बट बैक टू द मेन टॉपिक, रॉक सिंबलाइज करता है कि कैसे पिलग्रिम्स ने पोटेंशियल देखा अमेरिका में, जो कि एक नई कॉलोनी थी बेसिकली, न्यू वर्ल्ड उस टाइम पे कहा जाता था। सो इस जगह की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि पिलग्रिम्स ने अमेरिका को अपने मजहबी फ़राइज़ को सर अंजाम देने के लिए मुंतखब किया था। और यही इसी वजह से यानी कि अमेरिका की बेस रखी गई कि यहाँ पर कि हर बंदे को अपना मज़हब हो या किसी भी तरह का जो है लाइफस्टाइल है बंदा अडोप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे कि मैंने वहाँ पीछे बताया था कि इन्होंने मे फ्लावर का आई थिंक रेप्लिका बनाया हुआ है। म्यूजियम है बेसिकली, रिप्रोडक्शन है मे फ्लावर की, कि जिसके अंदर प्योरिटन्स बैठकर यहाँ पर आए थे। ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पे तो जो शिप को डॉक नहीं किया था, शिप को वहाँ उन्होंने पीछे पानी में डॉक किया था, क्योंकि जब यहाँ पर उनको फेमिलियरिटी नहीं थी इस एरियाज के साथ, तो उन्होंने कहाँ से आकर आगे जो उनसे अपने आप को इस्टेब्लिश करना था। ऊपर से उस टाइम पे मौसम भी काफ़ी खराब था, नवंबर में आए थे, तो बैक इन द डेज नवंबर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्दी, इवन राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। मैं ही बस यहाँ पर टी शर्ट पहन के फिर रहा हूँ, बाकी देख सकते हैं कि हर बंदा इधर जो है जैकेट वगैरह जो है पहन के निकला हुआ है। बस ये मे फ्लावर आ गए, यहाँ पर अभी जाके देखते हैं। बाकी ये देख सकते हैं कि हिज़ां का मौसम इस वक्त अपने पीक पर है, पत्तों ने रंग बदल लिया हुआ है, तो जाके भी देखते हैं। टिकट वगैरह लेके तो जाते हैं हम भी जाके, तो मे फ्लावर का इनका थोड़ा सा फीलिंग लेते हैं। बाकी आज का जो प्लेमेथ कॉलोनी रख लें या प्लेमेथ का जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो ये आ गया है मे फ्लावर, जाके लेते हैं इनसे टिकट। सो टिकट बाय कर लिए, $15 की आई थी टिकट, को उल्टा पकड़ा हुआ मैंने, इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली शिप के ऊपर जाना है, इन्होंने बैठने के लिए बताया हुआ कि उस टाइम पर कैसे हालात थे यहाँ पर। आई थिंक इस तरह की यूटेंसिल्स बेसिकली यूज़ होती हैं कहीं पे भी जाए हिस्टोरिकली। यहाँ पर इन्होंने थोड़ी लकड़ी की यूज़ की, वैसे मिट्टी का यूज़ करते हैं, और आई थिंक हाथ लगा के देख सकते हैं इन्हें। सो ये सारे रेप्लिकाज और बैरल है पीछे, और यहाँ पर थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है इन्होंने। अगेन वो रहा शिप, तो बस अभी जा रहे हैं ऊपर। सो अभी बस यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं शिप की। सो अभी बस शिप के ऊपर जा रहे हैं, जाके देखते हैं। इन्होंने ग्रुप बना के भेजा है बेसिकली, तो यहाँ पर जो उस टाइम पर चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो थोड़ा सा इन्होंने बनाया हुआ है, रेप्लिकास क्रिएट किए हुए हैं। वो टूर गाइड पीछे है, और बस यहाँ से ऊपर भेज के शिप के ऊपर से फिर वापस निकल आएंगे वहाँ से। और आई थिंक वो पीछे अगर बैरल वगैरह नज़र आ रहे हैं तो वो बाथ टब है, और साथ ही उसका बैरल है। तो बस जाके देखते हैं। मे फ्लावर वहाँ पीछे थे हम। सो इमेजिन यहाँ से मे फ्लावर से अगर यहीं पर वाकई अगर पार्क किया था, ओबियसली यहाँ तो नहीं किया था, थोड़ा सा अंदर था, लेकिन यहाँ से जो छोटी कस्टम जो लाइफ बोट्स होती हैं बेसिकली लाइफ बोट्स के अंदर जाके, तो वहाँ पीछे जहाँ पर प्लेमथ रॉक था वहाँ पे लैंड किए थे वो लोग। अच्छा जी, ये मैं पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी के अंदर आ गया हूँ अभी। सो ये बेसिकली शिप का डेक है, यहाँ नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली रस्सी पड़ी हुई है, जहाँ से मेरे ख्याल से एंकर नीचे फेंकते थे। यहाँ सारी रस्सियाँ ही हैं इस टाइम पे, तो उस टाइम का इन्होंने थोड़ा सा जो है बेसिकली रिक्रिएशन किया। ओबियसली ये देख सकते हैं कि सारे जो बोल्ट्स वगैरह सारे आज के मॉडर्न है। तो यहाँ से नीचे जाने का रास्ता बना हुआ, अभी जाकर देख लेते हैं नीचे। सो इस तरह के जो है रिहाइश थी उन लोगों की उस टाइम पर। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि कहाँ पर बेसिकली आई थिंक अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो उस टाइम पर 30 के 40 फैमिलीज आई थी, तो 110 बंदे थे टोटल। तो यहाँ पर बेसिकली रस्सियाँ बनाई है, पूरा एक शिप का जो रिस्ट्रक्चर किया इन्होंने। इनका सामान पड़ा हुआ है इधर, मेरे ख्याल से इससे भी नीचे जा सकते हैं हम। यहाँ पर सारे बैरल और उस टाइम पर जो भी आलात वगैरह थे इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हुए हैं। अगेन बक्से वगैरह हैं इधर, ये गद्दे बने हुए हैं कि किस तरह आई थिंक यहाँ पर ही सोया करते थे। थोड़े से उन्होंने पार्टीशन करके तो बेसिकली लोगों के रहने के लिए जगह बना दी। तो मैं भी बक्सा खोल के देख ही लेता हूँ। यहाँ पर ऑब्वियसली सारे बक्से खोल रहे हैं। ये दरमियान में गद्दा है, गद्दे पे नहीं बैठना, लेकिन अगेन तो इसको देखें ज़रा इसके अंदर। सो यहाँ पर बेसिकली कपड़े पड़े हुए, किस तरह वो अपने कपड़े स्टोरेज करते थे। और अच्छा जी, सो ये मैं इस वक्त पानी के पास हूँ, ये साथ ही इन्होंने यहाँ पर लाइफ बोट खड़ी की हुई है। इस तरह की लाइफ बोट बेसिकली यूज़ करके तो वो प्लेमथ रॉक की तरफ जाते थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि खिड़की है बेसिकली यहाँ पर। तो ये उनके खाने के यूटेंसिल्स वगैरह हैं, अगेन मिट्टी के और लकड़ी के हैं, सिरेमिक रख लें आई थिंक।
ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है लेकिन इन्होंने बंद किया, तो इमरजेंसी एग्जिट है बस। अच्छा, इन्होंने ये हिस्सा भी बंद कर दिया हुआ है। यहाँ पर आई थिंक उसके चप्पू जिस तरह चलते थे, ये ऊपर अगर देख सकें सुराख में तो पूरा इसका स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ है, घड़ी वगैरह लगाई हुई है, तो यहाँ पे तोप भी रखी है अपनी बचत के लिए। तो अभी ऊपर जाके देखते हैं। अच्छा जी, इस तरफ भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली अगर देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है छत नीचे है, जो ऊपर डोक रख लें तो उसके बीम्स वगैरह काफ़ी आपके सर के साथ लगते हैं, इतनी स्पेस नहीं थी यहाँ पर। अगेन ये वाले बक्से भी खोल के देख ही लेते हैं, संदूक जो उन्होंने बनाए हुए हैं, इसमें बर्तन वगैरह पड़े हैं। यहाँ पर ओबियसली मॉडर्न पाइपिंग है और आई थिंक इसके अंदर भी कपड़े हैं क्योंकि ये बाहर निकला हुआ है। तो ये इन्होंने बस रखा हुआ है कि उस टाइम पे किस तरह कपड़े वगैरह पहनते थे, किस तरह सामान प्रिजर्व करते थे। ये वाला रह गया, इसको देखें खोल के। नहीं, ये खाली बैठने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। बाकी अभी ऊपर जाकर जो है चेक करते हैं। तो बस अभी ऊपर वापस डेक पर जा रहे हैं। ये आ गए जी हम ऊपर। सो बैक टू पायरेट ऑफ द कैरिबियन। यहाँ पर देख सकते हैं ये है लाइफ बोट। और सामने जो है अपना कहते हैं प्लेमथ रॉक, अगर देख सकें उस तरफ। अभी मैं अंदर जाके देख रहा हूँ। अंदर जो नीचे से देखा था जहाँ पर वो तोप वगैरह रखी हुई थी, तो ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है। आई थिंक यहाँ पर लकड़ियाँ लगा कर तो इसे घुमाते थे, इसको घुमाने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। आई डोंट थिंक ये मूव करता है इस वक्त। यहाँ पे भी टूर ही चल रही है। That's medicine in the 17th century. It's not great. अच्छा, तो ये कहाँ पर बेसिकली कमरा, मैं इसलिए आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बेसिकली थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। शिप को स्टीयर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होती थी यहाँ पर कैप्टन के ज़रिए, ये उसकी पिछली साइड है। और बस अभी इनके यहाँ पर देख सकते हैं बर्तन, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक जो है सेलर वगैरह और कैप्टन वगैरह थे, तो यहाँ पर थोड़े बेहतर बर्तन रखे हुए एज़ कम्पेयर टू के जो लोअर पार्ट है यहाँ शिप का। वो अभी आहिस्ता बोलना पड़ रहा है क्योंकि ओबियसली यहाँ पर किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं पीछे, क्योंकि ओबियसली इनका ग्रुप चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कहा अभी बेड पर बैठ के देख लेते हैं। मैं बैठ के देख ही अगर बैठ अभी निकल जाते हैं यहाँ से। Never be one to one. There may be inches of difference, there may be feet of difference. We don't know. Rather estimate. अच्छा जी, अब मैं खुल के बोल सकता हूँ, फाइनली निकला है उधर से। तो मैंने ये पहले चीज़ नोटिस नहीं की, यहाँ पर एक्चुअली ये तोपे इन्होंने बनाई हुई हैं, तो इन्होंने तो बांधा हुआ इसको, यहाँ पर मैं मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन जस्ट इन केस अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मूव कर सकते हैं फ्रीली। आई थिंक ये बेसिकली यहाँ से लोड करने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले डेक पर जहाँ पर कैप्टन होता था, जहाँ से बेल दबाते थे। अंदर बेसिकली जो है पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, किस तरह जो है ऊपर से आवाज़ लगाकर नीचे से जो है शिप को स्टीयर किया जाता था। और जहाँ तक के अभी मुझे पता लगा कि ये शिप भी अटलांटिक से क्रॉस कर यहाँ पर आई है, ये बेसिकली सेल कर ही आई है लंदन से यहाँ पर। और इन्होंने सिर्फ उसको यानी कि उसकी याद को ताज़ा करने के लिए जो ओरिजिनल मेफ्लावर थी, इसको सेल करवाया यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे मॉडर्न ऑब्वियसली इक्विपमेंट्स लगी हुई हैं। यहाँ नीचे से आवाज़ लगाते थे कि कहाँ पर शिप को मोड़ना है, कहाँ पर नहीं। ये भी अच्छा, तो ये इसका मॉडर्न जो है सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि नीचे ये बता रहे थे कि जो ये शिप भी वहाँ लंदन से यहाँ पर बेसिकली यूरोप से साइड पर रखने कि ओरिजिनल प्योरिटन्स वगैरह जो है यहाँ पर आए थे, उस तरह यहाँ पर इस शिप को लेके आया गया। अगेन पूरा पर्पस इस शिप का यही है कि ताकि मेफ्लावर की याद को बेसिकली ताज़ा किया जाए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सेलेबल शिप है, अंदर ओरिजिनल इक्विपमेंट्स लगाई हुई हैं इन्होंने। और यहाँ पर मैं तो जब मैंने कि ओरिजिनली मुझे लगा था कि यहाँ पर इन्होंने बस एक रेप्लिका क्रिएट किया हुआ है तो रेप्लिका, लेकिन सेलेबल रेप्लिका है। इन्होंने अभी यानी कि बाहर किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं इस चीज़ की दी हुई, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा सा उसको जो है रिक्रिएट किया। और इन्होंने बताया कि जो मेफ्लावर पे कोई नहीं मरा था, 2 बंदे मरे थे, लेकिन 2 बंदों के मरने के बाद 2 बंदे पैदा भी हुए, तो वो 0 आउट हो जाता है। यानी कि इवन तो 2 बंदे मरे हैं, लेकिन अगर 2 नए बंदे पैदा हुए तो उनकी पॉपुलेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इसी वजह से जब मेफ्लावर में यहाँ पर आ गए, हार्श विंटर की वजह से हाफ जो लोग थे, यानी कि 110 लोग थे, तो उसमें से तकरीबन जो है 55 जो है लोग मर चुके थे। ऑब्वियसली यहाँ पर अब कहा जाता है कि सर्दी की वजह से हो गया, या फिर जो सा
गीलापन जो यहाँ पर था, हवा में नमी तो थी, उसकी वजह से लोग मरे। लेकिन इनके पास कोई बेसिकली सॉलिड प्रूफ नहीं है उस चीज़ का, बस एक अजम्पशन लगा सकते हैं यहाँ पर। सो इन्होंने ये लगाई हुई है, घंटी बजा सकते हैं। ज़्यादा ही बजा दी है। अभी निकल आए हैं प्लेमथ अपना मे फ्लावर से, वो बैठे हुए हमारे दोनों पसीने, जाके तो देखते हैं इनको। ये इन्होंने पहले अपना जो है टूर कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर आके बैठ गए। ओबियसली मुझे थोड़ी हिस्ट्री वगैरह जो है देखनी थी, तो मैंने कहा जाके जो है देख लेते। इंटरेस्ट ओबियसली मेरा ज़्यादा है बजाय इनका, इनको सिर्फ फोटोओं का इंटरेस्ट है अपनी। सो ये लोग अभी नज़ारे ले मेरी तरफ की देखने लग गए, भाई उधर देखो जहाँ देखना है। सो हुसैन कैसा लगा आज का टूर? यार बहुत अच्छा लगा, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव और काफी हिस्टोरिकल था। वही अमेरिका की बर्थ प्लेस है बेसिकली, जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम स्पीच है, क्योंकि पिलग्रिम्स ने यहाँ पर अमेरिका को चूज करके अमेरिका की एक इमेज क्रिएट कर दी कि यहाँ पर कोई भी आ सकता है जिसको अपने मुल्क में या अपने कॉन्टिनेंट या जहाँ पर भी वो रहते हैं वहाँ पर उनको रिलीजियस हो गई या वैसे उनको कोई फ्रीडम नहीं है, सो वो अमेरिका में आकर जो है आबाद हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पर और भी काफ़ी हिस्टोरिकल जगह हैं, लेकिन मैं फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो इन्होंने बंद सा बनाया हुआ है, पुरानी सीढ़ियाँ, छोटा सा बीच है। सो आगे जो सामने है आइलैंड, ये छोटा सा, इतना बड़ा आइलैंड नहीं है, बेसिकली शिपयार्ड ही रखने एक तरह से। तो इधर और कुछ है नहीं इस इलाके में। म्यूजियम का जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, म्यूजियम मैंने पता किया वो इस वक्त बंद हो चुका है, वो बाय अपॉइंटमेंट ओनली है यहाँ पर, या फिर आप वीकडेज में आए जब उनका इनके जो वीकडेज पे ओपनिंग टाइम है, तो आपको अर्ली मॉर्निंग आकर एक्सेस मिल सकता है म्यूजियम में। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।